संघ में आए। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अशोक सिन्हा जो कि आरएसएस का पक्ष रखेंगे, और शोएब सिद्दीकी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में शोएब भाई आपसे करूंगा। मोहन भागवत के इस बयान पे क्या स्टैंड मुस्लिमों का, खासकर चूंकि जिस तरह का निमंत्रण उन्होंने दिया कि शाखाओं में आए, कुछ शर्तें भी हैं, क्या लोग सोच रहे हैं आप? क्योंकि आरएसएस को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं आप लोग आपकी तरफ से, कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, कई तरह के वितर्क दिए जाते हैं। अभी क्या स्टैंड इस बयान के बाद? देखिए राजेश भाई, ऐसा है कि भागवत जी ने जो बयान दिया है उसका जाहिर सी बात है इस वक्त मंदरयाम पर पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। भागवत जी का एक बयान पहले भी बहुत पहले आया था और मैं समझता हूँ कि भागवत जी का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में है, कई मुल्कों में भी है। जब उन्होंने कहा था लोगों से कि आप हर मस्जिद में शिवलिंग न ढूंढिए, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, तो उनका वेलकम किया गया था। और जाहिर सी बात है कि हर नफरत का जवाब मोहब्बत होता है। और भागवत जी को लगा कि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो दो भागों में बंटने की कगार पे टिके हुए हैं, जिस तरह की चल रहा मामला, तो उन्होंने एक अच्छी पहल की है। और मैं समझता हूँ राजेश भाई, ये पहल मैं समझता हूँ उन्होंने जो की है उससे एक मोहब्बत का पैगाम जो है मंदरयाम पर आएगा। अब आप देखिए जिस तरह भगवा की बात अभी करी गई है, मैं चैलेंज के साथ राज भाई आपसे कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आप एक मुसलमान बता दिए, सियासी लीडर छोड़ के या सियासी जो लोग होते हैं उनको छोड़ के, कि भगवा की कोई बुराई करे। आप बताइए भगवा कलर क्या है भाई? वो 12 रंगों में रंग है, मेरा रंग है वो हरा रंग। जब मेरा हिंदू भाई कहता है कि हरा रंग शोएब भाई आपका नहीं मेरा है, तो भगवा कलर हिंदू का नहीं मुसलमान का है। और जिस तरह उर्दू को लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ उर्दू जो है वो मुसलमान की नहीं है, उर्दू पूरे हिंदुस्तान की है, जैसे संस्कृत पूरे हिंदुस्तान की है। तो उन्होंने पहल करी है, बहुत अच्छा पैगाम दिया। देखिए होता क्या, कभी ऐसे मामले चलते हैं तो निगेटिव बात जब आती है तो उसका रिएक्शन दूसरा होता है। इंटेंशन जो है भागवत जी का, मैं वेलकम करता हूं कि उन्होंने इंटेंशन उनका बहुत अच्छा था। जो नफरत की राजनीति लोग हो रही है और चंद लोग सस्ती शोहरत पाने की तरह बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पैगाम अच्छा दिया। और जाहिर सी बात है उन्होंने हमेशा अच्छी बात करी, मैं हमेशा वेलकम करता हूं। अब यहाँ पे जो उन्होंने बात करी है उसे जी बताया, बड़े बड़े आलिमों से बात होगी कि वो क्या चाहते हैं। जिस तरह की कुछ शर्तें आपने बताई, तो मैं भी ये कहता हूं कि जैसे कोई कहता है कि शोएब भाई आप राम बोलिए, आप बताइए राम बोलने में कोई बुराई नहीं है। इंटेंशन देखा जाता है कि आदमी किस अंदाज से कहना चाह रहा है। किसी एक मुसलमान ने किसी हिंदू को जबरदस्ती कहा है कि अल्लाह अकबर बोलेगा, आदमी बता दिया नहीं होगा। तो भागवत जी ने अच्छी पहल की है, मैं उनका इंटेंशन की तारीफ करता हूँ कि भागवत जी ने बहुत इंटेंशन अच्छा है उनका, कि एक गंगा जमनी की जो मिसाल हिंदुस्तान में होती है कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आखिर तरह से एक इंसान दिखाई दे। तो भागवत जी का यही इंटेंशन है कि हमें हिंदू मुक्ति नहीं चाहिए, हमें एक इंसान चाहिए जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहे और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जो पूरी दुनिया में कायम है उसकी मिसाल पेश करे। ठीक है। अशोक जी, क्या मैसेज देने की कोशिश मोहन भागवत